नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसका अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको उस स्कीम से हर महीना 11,000 रुपए की मंथली इनकम हो सकती है। और क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की सरकारी स्कीम है तो इसमें जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे पूरा का पूरा पैसा सरकार के पास जाएगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की तरह कोई ऐसा रिस्क नहीं है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। और इसके साथ साथ इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं, सारी चीजें एक करके डिस्कस करेंगे। और ये स्कीम क्या है, आपको इससे कैसे फायदा होगा, कैसे आपको इसमें ब्याज मिलेगा, मंथली इनकम मिलेगी, सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप खुद नहीं समझोगे, दूसरों को समझा भी पाओगे आखिर ये स्कीम क्या है। देखिए देखिए इस स्कीम का नाम है मंथली इनकम स्कीम, शॉर्ट में इसको एमआईएस स्कीम भी बोलते हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको मंथली इनकम मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी, सारी चीजें एक एक करके जानेंगे और स्कीम के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि जैसे कि कौन कौन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है, कितने रुपए आपको स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, कैसे आपको ब्याज मिलेगा, अगर बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो कैसे आपको वो पैसे बीच में मिलेंगे, एक्सटेंशन अगर इस अकाउंट को आप चलाना चाहते हो, आपको मान लीजिए इस अकाउंट 5 साल का है तो अगर 5 साल के बाद भी इसको चलाना चाहते हो एक्सटेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको 5 साल के बाद क्लोज करवाना चाहते हो तो कैसे अकाउंट क्लोज होगा। और इसी स्कीम से अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए वो भी हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको इस स्कीम में और ज्यादा ब्याज मिल सकता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करके वो जानते हैं इस आपकी स्कीम है क्या। देखिए पोस्ट ऑफिस में दो टाइप की स्कीम होती है। एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है, यानी आपने 1 लाख 2 लाख रुपए हैं आपने वो इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी ऐसी स्कीम है जिसमें आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो देखिए ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक ही बार ही पैसा इन्वेस्ट करना होगा। वो पैसा कितना इन्वेस्ट करना होगा और कब करना होगा सारी चीज आइए जानते हैं। देखिए इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए आप ये अकाउंट नहीं खुलवाते या कोई एफडी करवाते हो तो वहां पे आपको कितना ब्याज मिलता है। तो उसके बाद आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं और ये स्कीम कैसे बेस्ट रहने वाली है। देखिए आज के टाइम पे अगर आप एफडी करवाते हो तो जो हाईएस्ट सरकारी बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 6.25% है, यानी 6.25%। किसी भी सरकारी बैंक में चले जाओ आज के टाइम में 6.25% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलने वाली। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, अगर आप एफडी करवाते हो तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कैलकुलेटर है, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, हम 6.25 की जगह यहाँ पे 6.5 इंटरेस्ट रेट मान के चलते हैं। मान लीजिए आपको 6.5% इंटरेस्ट रेट मिल रही है एफडी में और 5 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप हम एफडी की बात कर रहे हैं, अगर आप एफडी करवाते हैं एमआईएस स्कीम में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो 6.5% के इंटरेस्ट से आपको यहाँ पे 3,80,000 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी आपके 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 13,80,420 रुपए। आइए अब जानते हैं अगर हम यही पैसे पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे कि कौन कौन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है, देखिए भारत का नागरिक कोई भी स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन उसको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि वो सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहता है यानी अकेला अकाउंट खुलवाना चाहता है वो, या किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाना चाहता है। देखिए अगर आप किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाते हैं उस अकाउंट को बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आप ज्वाइंट ए अकाउंट करवाना चाहते हो या ज्वाइंट बी। अगर आप ज्वाइंट ए अकाउंट करवाओगे, अकाउंट खुलवाया, तो दोनों को आना पड़ेगा, दोनों को साइन करने पड़ेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप ज्वाइंट बी अकाउंट करवाओगे तो उस कंडीशन में आप में से कोई एक आ जाएगा, एक साइन कर देगा और ये पैसे सारे वो ले जा सकता है अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको ज्वाइंट ए अकाउंट करवाना है, ज्वाइंट बी अकाउंट करवाना है। अब बात क्या आती है कि आपको कितने रुपए चाहिए ये अकाउंट खुलवाने के लिए। देखिए इस अकाउंट को अगर आप खुलवाना चाहते हो तो 1,000 रुपए से भी अकाउंट खुल जाता है। आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई सिंगल अकाउंट खुलवाते हो यानी अकेले अकाउंट खुलवाते हो तो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाते हो तो आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि मैं इनके साथ भी 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेता हूँ, दूसरे के साथ भी। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने किसी के साथ मिलकर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो यानी कि आपके नाम के 7.5 लाख रुपए तो आ चुके हैं। आप किसी और के साथ किस ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी तरफ से। तो यहाँ पे एक शख्स के लिए 9 लाख की लिमिट रहेगी रहेगी, चाहे आप किसी के साथ मिलकर खुलवाओ या अलग खुलवाओ। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। देखिए जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे अभी डिस्कस करेंगे। और हमने यहाँ पे एफडी देख ली थी, 6.5% के हिसाब से आपको कितना ब्याज मिल रहा था, आपको एक आइडिया तो आ ही चुका है। तो इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मान लीजिए आपने ये अकाउंट खुलवा लिया
इस स्कीम का, एमआई स्कीम का जो भी ब्याज बनेगा वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। अगर आप उसको खर्च नहीं करते तो आपका जो भी ब्याज इस सेविंग अकाउंट पे आया है तो उस पर 4% ब्याज और लगता रहेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। और आप थोड़ा सा और स्मार्ट करना चाहते हो तो आप इस सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल कर आरडी करवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके हर महीने पैसे जमा होते रहेंगे। यानी एमआईएस का जो ब्याज आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उस ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलेगा, और वो भी आरडी का 6.7%। तो बहुत ही शानदार ये स्कीम हो जाती है अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप इसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हो और कमेंट में हमें बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। अगर आप इस स्कीम को बीच में बंद करवाना चाहते हो, भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है, हमने अकाउंट खुलवा लिया, कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती है कि हमें बीच में अकाउंट बंद करवाना पड़ सकता है। देखिए उस कंडीशन में 1 साल से पहले तो ये अकाउंट बंद नहीं होगा, अलाउड ही नहीं है 1 साल से पहले तो। अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको ये अकाउंट तो बंद हो जाएगा, लेकिन वहां पे थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी कि आपने जितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, किसी के साथ मिलकर आपने अकाउंट खुलवा लिया, तो 10 लाख का 2% यानी 20,000 रुपये आपको देने होंगे और आपका अकाउंट ये बंद हो जाएगा। आपने जो हर महीने 2 साल या 3 साल तक जो ब्याज ले लिया वो ले लिया, आपको वापस नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 20,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। आपने 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे उसमें से 20,000 कटकर 9,06,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 3 साल के बाद और 5 साल के बीच में, तो उस कंडीशन में आपको 2% की नहीं 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी आपको 10,000 रुपये देने होंगे। अगर आपका 10 लाख रुपए का अकाउंट है, 9,90,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने बीच में अकाउंट बंद नहीं करवाया, आप इसको आगे चलवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये अलाउड नहीं है, या आप इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते अकाउंट को। ये बंद करवा के आपको नया ही करवाना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आपको 5 साल हो चुके हैं और आप उसको बंद करवाना चाहते हैं और नया अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पासबुक लेके आनी है। आपकी जो पास